नमस्ते स्टूडेंट, मैं शिखा सिंह। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक पहला, बेसिक फूड ग्रुप्स यानी आधारिक खाद्य वर्ग। सबसे पहले हमको जानना होगा कि खाद्य वर्ग होते क्या हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों को उनमें उपस्थित पोषक तत्वों के आधार पर समान पोषक मान वाले खाद्य पदार्थों को एक समूह में रखकर जो वर्ग विभिन्न रूप से प्राप्त होते हैं उसे ही आधारिक खाद्य वर्ग कहते हैं। समझे? जैसे कह रहे हैं विभिन्न खाद्य पदार्थ, जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, ठीक है, उसमें उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्वों के आधार पर समान पोषक मान वाले, जिसके पोषक मान भी जो है वो समान हो वाले खाद्य पदार्थों को एक समूह में रखा जाता है, एक ग्रुप में रखते हैं हम उसको, ठीक है। और जो वर्ग विभिन्न रूप से प्राप्त होता है उसे क्या हम कहेंगे? आधारिक खाद्य वर्ग। ऐसे अगर हम लोग देखा जाए तो बहुत सारे विद्वानों ने जो है वो अलग अलग खाद्य वर्गों की अनुशंसा की है। जैसे किसी ने कहा है कि 5 प्रकार के खाद्य वर्ग होते हैं, किसी ने कहा 4 प्रकार के होते हैं, डॉक्टर एम स्वामीनाथन है, इन्होंने कहा 11 प्रकार के खाद्य वर्ग होते हैं, ICMR के हिसाब से 5 प्रकार के खाद्य वर्ग होते हैं। तो हम सबके बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर किसी ने फूड ग्रुप के बारे में बताया था तो वो थे हमारे कैरोलीन हंट। इनका नाम आप लोग इसलिए भी याद रखिएगा क्योंकि ये सारी चीजें जो है TGT PGT में बहुत छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। ऐसा नहीं है कि बेसिक फूड ग्रुप जो है सिर्फ हायर के ही सिलेबस में है। ये आपका TGT PGT नेट जितने भी आप एग्जाम देते हैं सारे एग्जाम में आता है, क्योंकि ये बहुत हमारे विषय का बेसिक चीज है और इसको हम सबको जानना चाहिए। अगर हम में से किसी से पूछ दिया जाता है कि फूड ग्रुप क्या है, हम सोचने लगते हैं हमको पता ही नहीं है, हालांकि हमने 5 साल इसी को पढ़ा है। तो ये क्या है? ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमको देखना पड़ेगा, एक बार हमको अपने दिमाग में इस चीज को बैठाना पड़ेगा कि फूड ग्रुप क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किसने क्या कहा। तो आपको समझ में आया ये कि आधारिक खाद्य वर्ग किसे कहते हैं? मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। विभिन्न खाद्य पदार्थों को उनमें उपस्थित पोषक तत्वों के आधार पर, ठीक है, उनके पोषक तत्वों के आधार पर समान पोषक मान वाले जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको एक समूह में रख दिया जाए तो वो वर्ग जो होते हैं जो हमें विभिन्न रूपों से प्राप्त होते हैं, ठीक है, उसे ही हम आधारिक खाद्य वर्ग कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले जो कैरोलीन हंट नाम के विद्वान थे, इन्होंने कहा कि जो आधारिक खाद्य वर्ग है वो 5 वर्गों में विभाजित है। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से वर्ग हैं। पहला है फल एवं सब्जियां। अब जितने प्रकार के आप फल और सब्जियां खाते हैं वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। अब अपने आसपास देखिए, सीजनल फ्रूट्स आप क्या क्या खाते हैं, क्या क्या आप सब्जियां खाते हैं। जैसे इस समय गर्मी का सीजन है, यहाँ पे लौकी, भिंडी, नेनुआ, फ्रूट्स में देखिए ऑरेंज है, एप्पल है, आपका बनाना है और आपका तरबूज है। सारी चीजें मार्केट में मिल रही है। वो सारी जितनी भी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वो इनका पहला खाद्य वर्ग है। दूसरा है मांस, दूध एवं प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, ठीक है, जितनी भी दालें होती हैं हमारी जो हम अपने आहार में लेते हैं, प्लस मांस, मछली, अंडा, प्लस दूध या दूध से बनी जो भी पदार्थ होते हैं वो सारा जो है इनके सेकंड ग्रुप में आ जाएगा। तीसरा है अनाज। अनाज हम सब खाते हैं रोज हमारे आहार में, गेहूं, चावल, ये सारी चीजें, रागी, बाजरा, ज्वार, ठीक है, बड़े अनाज, छोटे अनाज, जिसको मिलेट्स भी कहते हैं, जो छोटे अनाज होते हैं, ठीक है, जैसे सोरगम वोरगम हुआ, ये सब। उसके बाद आपका बाजरा है, रागी है, सूजी है, सेवई है, ये सब मिलेट्स में आता है, ठीक है। ये सब अनाज के जितने वर्ग आते हैं वो इसका तीसरा ग्रुप है। चौथा है दूध एवं दूध से बने पदार्थ, यानी जो भी चीजें दूध से निर्मित हो, जैसे मावा हो गया, उससे बनी मिठाइयाँ हो गई, छेना हो गया, दही हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। वो सारी चीजें, जितनी भी चीजें आप दूध से सोच सकते हैं वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। लास्ट है तेल, वसा और शर्करा, ठीक है, तेल, वसा और शर्करा। ये हम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमको वनस्पति जगत से भी प्राप्त होता है और जंतु जगत से भी प्राप्त होता है। तो जो भी इसके रिच सोर्स हैं, जैसे आप सोच लीजिए सरसों का तेल यूज करते हैं, आप घी यूज करते हैं, आप बटर यूज करते हैं, ये सारी चीजें जो है वो इस ग्रुप में आ जाएंगी। प्लस आप जो शुगर यूज करते हैं वो भी। ये हो गया कैरोलीन हंट के हिसाब से। तो यहाँ प्रश्न ये बनता है
कि कैरोलिन हंट ने कितने प्रकार के खाद्य वर्गों की अनुशंसा की है। तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि उन्होंने 5 प्रकार के खाद्य वर्गों की अनुशंसा की है। दूसरा हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय पोषण संस्थान, ठीक है, NIL। आप सब जानते होंगे कि ये हैदराबाद में इसका जो है ऑफिस स्थित है। और इन्होंने जो है कहा कि जो आधारिक खाद्य वर्ग है वो 4 वर्गों में है। पहला इन्होंने कहा सीरियल, मिलेट्स एंड पल्सेस, मतलब इसमें जितने भी अनाज आ गए सब आ गए, और इसमें दाल भी आ गई आपकी। और उसके बाद दूसरा इन्होंने बताया मिल्क एंड एनिमल प्रोडक्ट, यानी दूध और जितने भी आपके एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आप फिश खाते हैं, आप चिकन खाते हैं, आप मटन खाते हैं, जो भी चीजें आप खाते हैं वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। इनका तीसरा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक, मैंने अभी बोला जितने तरह की फल और सब्जियां आती हैं इस ग्रुप में आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है फैट, नट्स एंड ऑयल सीड, ठीक है, ये है चौथा, मतलब वसा, नट्स और ऑयल सीड इनके चौथे ग्रुप में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसे देखा जाए तो कैरोलिन हंट ने 5 प्रकार के आधारिक खाद्य वर्गों की अनुशंसा की, राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने 4 प्रकार के खाद्य वर्गों की अनुशंसा की, डॉक्टर एम स्वामीनाथन ने 11 प्रकार के खाद्य वर्ग की अनुशंसा की है, ठीक है। इसमें सबसे पहला है वो है अनाज एवं ज्वार बाजरा, ठीक है, जो भी आपका अनाज ग्रुप है वो इसमें आ जाएगा। दूसरा है दालें, जितनी भी प्रकार की दालें होती हैं वो इसमें आ जाएगा। तीसरा है आपका गिरिया या तिलहन, जितनी भी तेल वाली चीज होती हैं वो आ जाएगा। चौथा है सब्जियां, जितनी तरह की सब्जियां आप मार्केट में देख रहे हैं, जो भी आपको इस समय मिल रहा है, जो भी हमारे सीजनल सब्जियां होती हैं, ठीक है। फिर है आपका 5वां फल, क्या क्या फल आपका देखते हैं आप, हर मौसम में जो है फल जो है वो चेंज होते रहते हैं। गर्मी है तो आप संतरा खा रहे हैं, ठंड है तो आप कुछ और खा रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दूध एवं दूध से बने पदार्थ, जो भी होते हैं वो है। सब मिला के क्या है, सबके ग्रुप में वो चीजें शामिल है, किसी में कुछ ज्यादा है, किसी में कुछ कम है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि किसने कितने वर्गों में बांटा है, क्या क्या उसमें है। अगर किसी में नया इंक्लूड हो रहा है तो क्या नया इंक्लूड हो रहा है वो हमको पता होना चाहिए, जो उसको औरों से अलग करता है, ठीक है। फिर दूध के बाद आपका हो गया अंडा हो गया, फिर नेक्स्ट हो गया मांस, मछली एवं अन्य जो पदार्थ होते हैं वो हो गया। फिर आपका वसा हो गया, जो भी आप वसा यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है शक्कर एवं अन्य पदार्थ हो गए, और लास्ट में जो इनके में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इसको अलग कर देता है, वो है मिर्च एवं मसाले। आप जितना भी यहाँ पे खाद्य वर्गों की अनुशंसा देखेंगे, इसमें कहीं भी मिर्च मसाला नहीं है, सिर्फ जो डॉक्टर एम स्वामीनाथन का वर्गीकरण है उसी में, जिन्होंने 11 प्रकार के खाद्य वर्गों की अनुशंसा की है, उसमें मिर्च मसाले इंक्लूड हैं। तो आपके जो छोटे एग्जाम होते हैं ना, टीजीटी पीजीटी, उसमें इस तरह के प्रश्न उठा देते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं पूछती है, बहुत छोटी छोटी चीजें पूछती है, और वही छोटी चीजें हमको वहां पे कंफ्यूज करती हैं। ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आएंगे हम लोग ICMR के अनुसार देखेंगे, ठीक है। इसमें इन्होंने पहला बोला है अनाज एवं अन्य पदार्थ, ठीक है। देखिए लगभग सबके में अनाज आया है, इनके में भी आया है। तो अनाज जब भी हम खाते हैं तो वो हमको क्या देता है, बताइए आप क्या देता है। सोचिए, जैसे हम रोज खाना खाते हैं तो हम अपने आहार में चावल ले रहे हैं, हम गेहूं ले रहे हैं, उससे हमको मिल क्या रहा है, हमको कौन सा पोषक तत्व मिल रहा है। इवन मैं तो ये कहूंगी कि सबको वो रोज थाली में जो खाता है ना, उसको पता होना चाहिए कि उस थाली में जितने भी हम खाद्य पदार्थ खा रहे हैं उसमें किसमें हमको क्या प्राप्त होता है, हर एक आदमी को पता होना चाहिए। वो अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक रहेगा कि वो ये खा रहा है तो यार इसमें बहुत फैट है, तो ये उसको नुकसान करेगा, उसको लिमिट में लेना है हमको। ये सारी चीजें हमको देखनी होगी, ठीक है। इसको हमें अपनी आदत में लाना होगा। यहाँ देखिए अनाज एवं अन्य पदार्थ पहला हो गया। दूसरा है सभी प्रकार की दालें। भारत में बहुत सारे प्रकार की दालें पाई जाती हैं, जैसे मटर है, राजमा है, सोयाबीन है, अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, बहुत सारे दाल हैं। सारे प्रकार की जितनी दालें आते हैं सारे, क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। और सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर हम लोग देखें तो किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। याद रखिएगा, हर 100 ग्राम में 40 ग्राम जो है आपका सोयाबीन है, उसको प्रोटीन है। उसको आप मतलब अपने जितने वेज लोग हैं, वेज वाले जितने हैं, क्योंकि प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो वनस्पति जगत से भी है और जंतु जगत से। लेकिन जो वनस्पति जगत वाला है वो क्या खाएगा? वो दाल यूज कर सकता है, वो पनीर खा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम अपनी डाइट में लाएंगे, हमको पता रहेगा तभी तो हम खाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दूध एवं दूध से बने पदार्थ। जितने भी दूध से मिठाइयाँ बनती हैं, छेना, दही, जो भी आप बना लें, जो मिठाइयाँ बना लें, ठीक है।
और दही, दही में राइबोफ्लोविन पाया जाता है, वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर आप इसको डेली अपने डाइट में लेते हैं तो उससे क्या होगा, आपका इम्यून भी बहुत स्ट्रांग होता है, बीमार कम पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फल एवं सब्जियां। ओके, फल एवं सब्जियां, फिर आगे फल में क्या होता है, सारे फल सीजनल, और सब्जियों को हम लोग ऐसे देखें तो इसको 3 भाग में बांट देता है। जैसे एक नॉर्मल सब्जी हो गई, ठीक है, जैसे एक मिनट बताती हूँ। जैसे सब्जियों में आपका एक हरी पत्तेदार सब्जियां हो जाती हैं, एक ऐसे हरी और पीली हो गई, और एक नॉर्मल जैसे लौकी हो गया, करेला हो गया, इस तरह की सब्जियां। फिर आपका वो बथुआ हो गया, पालक हो गया, ये सारी सब्जियां, प्याज हो गया, आलू हो गया, सब सब्जियां। तो ये सब क्या है, वर्गों में डिवाइड है। नेक्स्ट है वसा एवं शक्कर। वसा एवं शक्कर हम अपने डाइट में कहीं ना कहीं लेते हैं। जैसे मूंगफली देखिए, मूंगफली में आप अलग से तेल नहीं भी डालेंगे तो क्या है, नेचुरली उसमें तेल है, तिल का तेल देखिए, तिल होता है जो हम लोग तिल खाते हैं। आप उसको ऐसे ही फ्राई करिए आराम से, उसको उसमें आपको कुछ भी फैट डालने की अलग से जरूरत नहीं है, वो आराम से फ्राई हो जाता है। तो क्या है, कुछ कुछ हमारे खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें नेचुरल रूप से वसा होती है। ठीक है, और कुछ हम जैसे गाय का घी से, हम गाय के दूध से हम मक्खन निकालते हैं, उसमें फैट होता है, घी निकालते हैं हम। ये सारी चीजें हो गई, ये जो हम लोग के वसा के सोर्सेज हैं। ठीक है, अब यही 4 वर्ग है। अब इसको क्या करना है, आपको दिमाग में बैठाना है कि कैरोलिन हंट ने क्या कहा था, क्या क्या उनके में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने अगर उसको 4 वर्गों में डिवाइड किया तो उसमें क्या क्या है। डॉक्टर एम स्वामीनाथन ने डिवाइड किया 11 मतलब खाद्य वर्गों में, तो इसमें क्या क्या है। ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। मैं इसका स्नैपशॉट जो है वो अपने ग्रुप पे डाल दूंगी और आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और जो कि यहाँ पे मैंने सारा लिखा नहीं क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह नहीं थी, लेकिन मैं इसकी फोटो डाल दूंगी, आप लोग आराम से उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ICMR वाला, जिन्होंने 5 वर्गों में इसको बांटा। लेकिन देखिए, आपको एक चीज और ये ध्यान देने की, प्रश्न उठते कहाँ से हैं। अब बात है कि यहाँ पे कुल मिला के खाद्य पदार्थों की बात हो रही है। ठीक है, अब कौन से खाद्य पदार्थ में अगर कोई कलर है तो वो कलर कैसे है। ठीक है, जैसे दूध है, दूध में पीलापन होता है, किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, कोई व्हाइट चीज है, प्याज है, तो फ्लेवॉन्स होता है उसमें, तो क्यों होता है, वो सारी चीजें आपको बहुत छोटे छोटे प्रश्न उठते हैं। ठीक है, आपको इन सारी चीजों को ध्यान देना होगा। और रही बात, फिर जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें विटामिन पाया जा रहा है, किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है। जैसे एक बार मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ, जैसे अनाज एवं अन्य पदार्थ है, तो इसमें आपको क्या क्या मिलता है। अनाज से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है, थोड़ी मात्रा में आपको फैट भी मिल जाता है। ठीक है, फिर सभी प्रकार की दालें जितनी हैं, इसमें क्या है, रिच सोर्स है ये प्रोटीन का। प्रोटीन क्या करता है हमारी बॉडी में, ये हमारे शरीर को क्या करता है, मरम्मत करता है। जितनी भी कोशिकाओं में टूट फूट होती रहती है उसके लिए मरम्मत करता है। अनाज हम खाते हैं, वो क्या करता है, वो हमको, जैसे मैं यहाँ खड़े होकर बोल रही हूँ, इसमें एनर्जी लग रही है, मैं खड़ी हूँ, मुझे क्या है, एनर्जी की जरूरत है, मैं बोल रही हूँ, उसमें मुझे मेहनत लग रही है। तो जब मैं कुछ खाऊंगी तभी तो मैं बोल पाऊंगी। तो एनर्जी के लिए मैंने क्या खाया, मैंने अनाज खाया, मैंने रोटी खाई है, मैंने मतलब गेहूं से क्या है, रोटी खाई है, वो मुझे क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़े होकर आप लोग को पढ़ा रही हूँ। फिर है दूध एवं दूध से बने पदार्थ, ये भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। प्लस दूध जो होता है वो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। और अगर दूध की बात करें तो दूध को क्या कहते हैं, एक संपूर्ण आहार है। अगर हम दूध को गर्म कर देते हैं तब इसमें विटामिन सी का लॉस हो जाता है और इसमें आयरन की कमी पाई जाती है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो दूध क्या है, दूध को एक संपूर्ण आहार माना जाता है। नेक्स्ट है फल एवं सब्जियां। फल एवं सब्जियां जो है ना, ये सुरक्षात्मक तत्व है। विटामिन, खनिज लवण पाया जाता है इसमें। क्या पाया जाता है, विटामिन और खनिज लवण। जैसे जितनी पीली सब्जियां होती हैं, पीले फ्रूट्स होते हैं, वो विटामिन ए के रिच सोर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कद्दू हो गया, आपका गाजर हो गया। कलर पे आप सोचिए क्या क्या आप खाते हैं, क्या क्या सब्जियां आप खा रहे हैं। अगर आप खा रहे हैं रोज दैनिक जीवन में तो उसमें क्या क्या पाया जा रहा है, ये आपको सोचना होगा। इवन मैं तो ये कहूंगी कि आज से आप जब खाना खाए ना, जब आपकी थाली आपके सामने आए तो आप एक बार सोचें कि इस आहार में जो मैं खा रही हूँ उसमें मैं क्या क्या खा रही हूँ, क्या मुझे संतुलित आहार मिल रहा है। आप रोज, आप जैसे कोई बच्चा होता है, बोलता है मुझे चावल दाल आलू की भुजिया बहुत पसंद है। ठीक है, तो क्या उसको सारे पोषक तत्व तो उसके शरीर की आवश्यकता के अनुसार, उसकी आयु के अनुरूप उसको मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो बच्चा कुपोषित होगा, उसको किसी न किसी पोषक तत्व की कमी होगी, जिससे वो क्या होगा, बीमारियों से घिर जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको डाइट कैसी लेनी होगी, संतुलित लेनी होगी। और जानते हैं, ये जो आधारित खाद्य वर्ग की बात की गई है, कहा गया है कि जितने वर्ग हैं, जैसे इन्होंने 5 वर्ग कहा, इन्होंने 4 कहा, इन्होंने 11 कहा, ICMR ने 5 वर्गों में इसको डिवाइड किया।
कहा गया है कि एक गृहिणी जो होती है उसको अपने डाइट में जो उसका खाना बनता है रोज, उसको हर ग्रुप में से कम एक चीज अपने खाने में जरूर ही शामिल करना चाहिए। इससे क्या होगा, उनका जो भोजन होगा वो बहुत ही बैलेंस होगा, जो उनके शरीर को क्या है स्वस्थ रखेगा। क्योंकि आप खुद बताइए हम खाना क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं हम खाना? स्वस्थ रहने के लिए ही ना। तो स्वस्थ रहने के लिए ऐसा नहीं कि हम सिर्फ चावल खा रहे हैं तो उससे क्या हमारा पेट भर रहा है। मिल क्या रहा है? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। आपको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? आपको फैट कहाँ से मिलेगा? आपको विटामिन कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा अधिक होती जा रही है, ऊर्जा अधिक होगी, कैलोरी अधिक होगी तो बहुत सारी बीमारियां होंगी। आपको मोटापा होगा, आपको मधुमेह होगा, बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आएंगी। आपको जैसे आप वसा वाली बहुत चीजें खाने लगे तो क्या होगा, आपको हृदय रोग होगा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में स्टोर होने लगेगा, तो प्रॉब्लम करता है। कोई भी चीज आपको जो है ना वो बैलेंस में लेनी है, ठीक है। यही खाद्य वर्ग है। इसके सिवाय इसमें से बहुत छोटे छोटे प्रश्न उठते हैं। मेन यही है कि जो आप खा रहे हैं उसका कलर ऐसा है तो किस वजह से है, ठीक है, इसमें कितना प्रोटीन पाया जाता है, अगर ये अनाज है तो इसमें से किस अनाज में सबसे ज्यादा जो है कैलोरी मिलती है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की दालें हैं, प्रोटीन है तो प्रोटीन का सबसे अच्छा रिच सोर्स क्या है वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। दूध है तो दूध से दही बनती है, तो वो दही जो है किस बैक्टीरिया के नाते दूध जो है दही में परिवर्तित हो जाता है। मतलब आप सोच नहीं सकते, बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न उठते हैं और आपके इन्हीं टॉपिक से उठते हैं, और आप जब डीप स्टडी नहीं करते तो आप कहते हैं पता नहीं कहाँ से आ गया। ऐसा नहीं है। आप अगर अपने सिलेबस को देखिए, मैं कोई भी एग्जाम देती थी, मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं जब भी एग्जाम देती थी तो मैं अपने सिलेबस को जरूर देखती थी। सिलेबस से बाहर मैं कभी आज तक गई नहीं, और मैं किसी को ये राय नहीं दूंगी कि आप किसी भी कंपटीशन में अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने सिलेबस से बाहर जाइए, लेकिन आप अपने सिलेबस की कोई चीज छोड़िए नहीं। आज तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, लेकिन इसके बाद जो है मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें से किस किस प्रकार के प्रश्न उठते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको आप जो है रिवीजन करिएगा। वैसे मैं इसके स्नैपशॉट भी अपने ग्रुप पे डाल दूंगी, और इसका पूरा नोट्स मैंने बनाया है वो मैं डाल दूंगी, आप लोग आराम से उसको देख लीजिएगा। और इससे क्या क्या प्रश्न उठते हैं वो मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। मैं जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाती जाऊंगी मैं सारे इसमें बताते भी जाऊंगी कि किस किस तरह के प्रश्न उठते हैं, और आप भी सोचिए कि और क्या क्वेश्चन बन सकता है। आपको भी क्या है, खोजी प्रवृत्ति का होना होगा। अगर आपको सफलता पानी है तो आपको ढूंढना होगा, ढूंढ ढूंढ के पढ़ना होगा। और हम लोग की सफलता का यही राज है कि हम लोग बहुत खोज खोज के पढ़ने की आदत थी। अगर पेपर में कहीं 4 ऑप्शन दिख गए तो चारों, अगर एक सही है तो वो 3 क्या है वो भी आपको जानना होगा। ऐसे ही बनिए और आप लोग भी जो है जल्दी सफलता हासिल करेंगे। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टर्म में जब भी इसको पढ़ाऊंगी तो मैं इसके क्वेश्चंस आपको बता दूंगी कि किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से उठेंगे, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, और मैं नोट्स जो है वो अपने ग्रुप पे डाल दूंगी और आप लोग उसको पढ़िएगा, ठीक है। और जो भी आप लोग को कमी लगे आप बिल्कुल आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।